हेलो दोस्तों, आज हम एकदम बेसिक से समझेंगे पाइथन का वेरिएबल क्या होता है और क्यों वेरिएबल प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हीरो है। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल को सिंपल भाषा में अगर सोचें तो एक बॉक्स है जिसका यूज़ का नाम हम रखते हैं और उस डब्बे के अंदर कुछ डेटा स्टोर करते हैं। जैसे मेरे पास एक डब्बा है जिसमें टॉफ़ीज़ है, मैं उस डब्बे का नाम रखता हूँ टॉफ़ी बॉक्स। सिंपल है, राइट? इसको अगर हम लोग और समझें तो पाइथन में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम लिखते हैं टॉफी अंडर स्कोर बॉक्स इज इक्वल्स टू 10। तो ये एक कोड है जिसको आप कॉपी करके गूगल कोलैब में डाल सकते हो या फिर आप किसी भी कोडिंग में प्लेटफॉर्म में डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये हमें बता क्या रहा है। तो वेरिएबल एक लेबल लगा हुआ डब्बा है या बॉक्स है। बॉक्स में चॉकलेट्स हैं और उसका नाम रखा हुआ है हमने। अब उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, माई चॉकलेट्स रख सकते हो, टॉफी बॉक्स रख सकते हो। उसका जो नाम हम रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं। प्रोग्रामिंग में उसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल में 10 चॉकलेट्स स्टोर है और नाम है माई चॉकलेट्स। ठीक है, उसका नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब टॉफी अंडर स्कोर बॉक्स नाम के डब्बे में हमने 10 स्टोर्स, टॉफी स्टोर्स कर दिए हैं। अब सवाल आता है कि वेरिएबल्स काम क्यों आते हैं और उसका सिंपल रीज़न क्या है। डेटा को याद रखने के लिए। जैसे हमने कोई कोड लिख रहे हैं और ऊपर हमने वहाँ पर लिखा हुआ था कि टॉफ़ी अंडर रिसोर्स बॉक्स में 10 टॉफ़ीज़ हैं। तो अब हमें वो डेटा नहीं याद रखना कि 10 टॉफ़ी। हम नीचे अगर टॉफ़ी बॉक्स लिखेंगे तो वो अपने आप पाइथन रिकॉल कर लेगा कि वहाँ पर 10 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं। वो हमें बार बार डेटा याद नहीं करना पड़ेगा। डेटा को बार बार यूज़ करने के लिए काम आता है। हर बार हम बस यही डालेंगे टॉफ़ी अंडर बॉक्स या माई चॉकलेट्स या स्टॉक प्राइस या ओपन प्राइस, जो भी डालेंगे वो बार बार रिकॉल कर लेगा। प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए और जब चाहो तब अपडेट करने के लिए हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 10 की जगह 50, 100 जैसे चाहें वैसे अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्कूल रजिस्टर में आप नाम लिखते हो, चाहो जब चाहो स्टूडेंट का नाम या डिटेल आप दे सकते हो। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एक इंटीजर है जिसमें नंबर्स आते हैं, एक स्ट्रिंग है जिसमें आप अपना नाम डालते हो जिसमें टेक्स्ट मैसेज आएगा, एक फ्लोट होता है जिसमें आपको डेसिमल्स नंबर्स आते हैं और एक आपका बुलियन है जहां पर आप ट्रू फॉल्स डालते हो। पाइथन में वेरिएबल बनाते वक्त कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। नाम हमेशा छोटे लेटर्स में लोअर केस में ही लिखना चाहिए। अगर नाम लंबा है तो अंडरस्कोर का नाम यूज़ करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्नेक स्टाइल यूज़ करने का। वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे प्राइस, नेम, ओपन प्राइस। और याद रहे पाइथन केस सेंसिटिव है। मतलब प्राइस और प्राइस दो अलग चीज़ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस में कैपिटल भी है, यहाँ पे स्मॉल है, इसलिए दोनों चीज़ें अलग हैं। हमें सेम हर बार कोड डालना है कि हमें इसीलिए लोअर केस यूज़ करना है। स्टॉक मार्केट में अगर हम एग्जांपल लें तो एक स्टॉक मार्केट के एग्जांपल लेने के लिए हमने ओपन अंडर स्कोर प्राइस डाला और उसका प्राइस 100 डाला। फिर हाई अंडर स्कोर प्राइस डाल के उसका प्राइस 105, लो अंडर स्कोर प्राइस 98, क्लोजिंग प्राइस हमने 102 डाल दिया। तो यहाँ पर जो ओपन अंडर स्कोर प्राइस में स्टॉक का ओपनिंग प्राइस का वैल्यू स्टोर है कि प्राइस में आज ओपनिंग कहाँ पर हुआ था। लेट्स सपोज मार्केट आज 9:30 पे, 9:15 पे जो ओपन हुआ उसका प्राइस 100 रुपये था। फिर हाई प्राइस आज वो दिन में हाईएस्ट कहाँ तक गया, वो हमारा 105 आ जाएगा। लो प्राइस 98 है और क्लोजिंग प्राइस ये है। तो ये आपको सिंपल और सुपर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वेरिएबल एक नाम वाला डब्बा है और प्रोग्रामिंग ये डब्बा हमारा हीरो होता है। अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आप लिखो कि आप चीज़ें समझ गए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।